हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो आज हम आपको ये पौधा दिखा रहे हैं ये परिजात का है, जिसको हार श्रृंगार भी बोलते हैं। ये पौधा ऐसा है जिसका दवाइयों में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये जो धार्मिक महत्व होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इसका धार्मिक भी बहुत ज़्यादा जो होता है शुभ माना जाता है। ये धार्मिक रूप से इसका फूल, पत्ती, तना सब दवाइयों के काम में आता है। ये एक ऐसा पौधा है जो आप अगर डेली लाइफ में मतलब हर रोज़ इसका यूज करते हो अपने खाने में, तो आपको बीमारियों से दूर रखता है। और देखो ये हमारा जो पौधा है काफ़ी हरा भरा हो चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इसके लिए आपका पौधा भी हरा भरा रहे, आपको क्या करना होगा, अब इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, बिल्कुल सही टाइमिंग है। अब आप इसमें क्या डाल सकते हो जिससे आपका पौधा इस तरह हरा भरा हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके भी बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कहाँ पर क्या गलती हुई। तो वीडियो में बने रहें। मैंने इसके लिए जो है ये सीमेंट का पॉट लिया है। पहले इसको मैंने कैरेट के अंदर लगाया था तो इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। अब मैंने इसको सर्दियों में इसमें रिपोर्ट किया था। मैं इसको अब भी रिपोर्ट कर सकती हूँ, पर मैं अभी इसको नहीं छेड़ूंगी क्योंकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। मुझे अब की बार इससे अच्छी फ्लावरिंग चाहिए। अच्छी फ्लावरिंग के लिए मुझे क्या करना होगा और इसकी ग्रोथ भी इसी तरह बढ़ती रहे। वैसे तो हमारा जो हार श्रृंगार का पौधा होता है बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, 6 महीने में 5 महीने में बहुत बड़ा हो जाता है। और इसके लिए पॉट भी हमें बड़ा ही रखना होता है क्योंकि ये एक बड़ा पौधा होता है, पेड़ होता है। इसको ज़मीन में लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है और आप भी गमले में लगाना चाहते हो तो आप इसके लिए गमला जो होगा 8 इंच से बड़ा ही लेना होगा शुरू में। ऐसा नहीं कि आप उसे सालों साल के लिए लगा रहे हो तो तब तो 8 इंच का नहीं चलेगा। पर अगर आप फ़िलहाल में पौधा लगा रहे हो नर्सरी से लेकर या कलम से, बीज से, जैसे भी, तो आप 8 इंच से बड़ा ही पॉट रखना, छोटा पॉट नहीं लेना। और इसके पत्ती जो होती हैं बहुत सुंदर हैं, देखो किस तरह हरी भरी हैं और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। मैंने बस जब इसको लगाया था तब इसकी मिट्टी तैयार की थी खाद मिलाकर। बाकी अब फ़िलहाल उसके बाद कोई खाद नहीं दिया, बस बारिश का ही सब कमाल है जो ये पौधा इतना हरा भरा हो गया है। और आज हम इसमें थोड़ा जो है कंपोस्ट देंगे, तो देखना हम क्या कुछ मिलाकर कंपोस्ट में देते हैं। वैसे तो हमारा जो परिजात का पौधा है इसकी कोई ख़ास ज़्यादा डिमांड नहीं होती कि आप इसको इतनी अच्छा फूड दें, मतलब इतनी अच्छी कंपोस्ट दें। तो आपके पास जैसी होती है आप ऐसी दे सकते हो। जैसे कि गोबर की खाद सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास गाय के गोबर की खाद है तो इसके लिए बहुत बेस्ट है वो। और अगर नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हो। बाकी जो मैंने लिया है डालने के लिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसकी मिट्टी को जो है हटा लिया है, मतलब थोड़ा ऐसे मिट्टी को थोड़ा हिला लिया है। इसको खुरपी की सहायता से मिट्टी को थोड़ा इसकी गुड़ाई कर दी है जिससे हमारी मिट्टी हल्की हो जाए, क्योंकि हम इसमें कंपोस्ट डाल रहे हैं। और कंपोस्ट अगर आप डालते हो लिक्विड डालते हो तो अब रेनी सीजन है, इतना असर नहीं होता है हमारी लिक्विड का। और अगर आप कंपोस्ट डालते हो गोबर की खाद वगैरह तो अब बहुत अच्छा पौधों में उसका खाद लगता है। हम ऐसा करेंगे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी को ऐसे हटा लेंगे अपने पौधे के पास से। ऐसे हटाने के बाद अब मैंने ये सब लिया है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये लकड़ी की राख है। लकड़ी की राख हो या फिर उपले की राख हो, आप राख की मात्रा बहुत जितनी हो सके कम ही रखें, क्योंकि हमारी जो मिट्टी होती है ज़्यादा राख डालने से इसकी जितनी एनर्जी पावर होती है वो सब खत्म हो जाती है। जो भी आप कंपोस्ट डालते हो वो मिट्टी डेड होती चली जाती है। इसलिए आप राख की मात्रा जितनी हो उतनी कम। और ये हमारा जो है नीम खली है। नीम खली ज़रूरी डालनी चाहिए पौधों में क्योंकि ये फंगस के लिए बहुत अच्छी होती है।
और जो ये हमारा है ये वर्मी कंपोस्ट है, ये भी बहुत अच्छा खाद है और इसकी मात्रा भी मैंने कोई ज़्यादा नहीं ली है, देख सकते हो आप। ये हमारी राख है आधी चम्मच और मैंने पूरी 2 चम्मच नहीं ली है, पूरी 2 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, 1 चम्मच से थोड़ा ऊपर लिया है और 3 चम्मच मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया अपने पौधे के लिए, क्योंकि मेरा पौधा जो है बड़ा हो चुका है, इसलिए मुझे 3 चम्मच तो डालनी ही होगी इसमें। और मैं इन तीनों को एक जगह मिलाकर, आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हो पर मैंने वो नहीं डाला क्योंकि मेरा पौधा पूरी तरह स्वस्थ है, मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है और मिट्टी भी बहुत अच्छी है, भुरभुरी जैसी होनी चाहिए। तो हम इन सब को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। मैंने इनको मिक्स कर लिया है और अब हम ऐसे हल्का भुरभुरा देंगे अपने पौधे के आसपास। आप ये मत सोचना कि आप इसके अंदर ज़्यादा खाद डालोगे तो ये एकदम से बड़ा हो जाएगा, नहीं, आपका पौधा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको हर चीज़ की एक मात्रा में ही अपने पौधे को देना चाहिए, मतलब हर एक चीज़ की मात्रा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी चीज़ कम हो जाती है तो वो नुकसानदायक नहीं होती, चाहे वो हमारा शरीर हो। जैसे हम खाना खाते हैं, अगर हम कुछ कम खा लेते हैं तो हमारा शरीर कमज़ोर नहीं पड़ता, पर अगर हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे शरीर में जो है दिक्कत बन जाती है, उससे पेट भी हमारा जो होता है सहन नहीं कर। इसी तरह पौधा होता है, पौधा भी हमारे अपना एक परिवार है, इसकी भी केयर अपने बच्चों की तरह ही करनी चाहिए। देखो, अब इसे मिट्टी से कवर कर देते हैं। मिट्टी से कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मिट्टी से कवर नहीं करते, तेज़ से बारिश आती है या आप पानी डालते हो पाइप से, जैसे भी अगर आप पानी देते हो तो मिट्टी के ऊपर से डालते हो, आपकी मिट्टी ऐसे कई बार बिखर जाती है तेज़ पानी की वजह से, तो आपका कंपोस्ट सारा बाहर आ जाएगा और आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो इसलिए आप मिट्टी से हमेशा कवर करें, कोई भी खाद डाले उसे मिट्टी से ही कवर कर दें। हमने देखो पूरी अच्छी तरह मिट्टी से कवर कर दिया है। हमारे पौधे की मिट्टी बहुत भुरभुरी है ये। और एक बात का और ख़ास ध्यान रखें, आप अपने पौधों को, जैसे अब रेनी सीज़न है, अपने गर्मियों में अपने पौधों को सटाकर, मतलब गमलों को ऐसे पास पास रखा हुआ था। फ़िलहाल आप अपने पौधों को थोड़ी दूरी पर रखें, जिनसे हल्की सी भी धूप निकले या हवा चले अपने पौधों के मतलब सारे पौधों से होकर निकले, जिससे आपके पौधों को हवा मिले, कोई फंगस ना लगे और पौधा ख़राब ना हो। इसलिए खास ध्यान रखें। मैंने अपने सभी गमलों के बीच थोड़ी दूरी बनाई है, इसीलिए आप भी दूरी बनाएं। इस पौधे का हमारे जो होता है दवाइयों में भी, ये एक ऐसा पौधा है जिसके फूल गिरने के बाद भी पूरे पवित्र माने जाते हैं, मतलब मंदिर में चढ़ाए जाते हैं इसके फूल। और इसके फूल जो होते हैं रात में झड़ते हैं और पौधों के फूल शाम को झड़ते हैं, दोपहर को झड़ते हैं, पर इसके रात को झड़ते हैं। ये वो रत्न है जो हमारा समुद्र मंथन के समय जो हमारे 14 रत्न निकले थे, उनमें से ही 12वां ये है जो हमारा पौधा आपके सामने है परिजात का। ऐसे बहुत से पौधे हैं जो समुद्र मंथन के समय निकले थे, जैसे हमारा धतूरा, ये इसी तरह उनमें से ये भी एक है। और देखो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो, पत्ती भी बहुत अच्छी हो रही है। मैं तो इसकी पत्तियाँ, फूल तो इस पर है नहीं, मंदिर जाती हूँ सुबह, इसकी एक पत्ती ज़रूर लेकर जाती हूँ शुभ के रूप में, क्योंकि अगर आप इसकी पत्ती भी चढ़ाते हो तो आपको फूल जितना ही भगवान जी लाभ देते हैं, मतलब खुश होते हैं आपसे। तो आप इसका पूरा खास ध्यान रखें। आप इसे तो मंदिर वगैरह और उसके फूल पत्ती, आप ग्रीन टी भी बना सकते हैं इसके फूल से। पीने में तो थोड़ी कड़वी लगती है, पर यह आपके दर्द में आराम बहुत पहुंचाती है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं जैसे आपको मर्जी हो। पत्ते पकाकर भी यूज होता है इसका। और ये है, हम अगर अपने घर में थोड़ा शुभ पौधे लगाते हैं तो हमारे घर की जो एनर्जी होती है वो सकारात्मक बनी रहती है, मतलब जो निगेटिविटी आती है वो सब खत्म हो जाती है। इसलिए अपने घर में जैसे आप फूल के, सब्जी के पौधे लगा रहे हो, 1-2 पौधा ऐसा भी रखना चाहिए जो हमारे धार्मिक महत्व से जुड़ा हुआ है। उससे हम अपने बच्चों को भी जानकारी दे पा सकते हैं कि हमें ये भाई पौधा इस तरह से उत्पन्न हुआ था, ये हमारे इस चीज़ से जुड़ा है, ये इस चीज़ में काम आता है। तो ऐसे अपने बच्चों की भी नॉलेज बनती है और घर में लगा होना भी बहुत शुभ होता है। और फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो में
अब तक बने रहे और आपने मेरा साथ दिया। तो फ्रेंड अपना ध्यान रखना, और बरसात का मौसम है तो ध्यान रखना बनता है, क्योंकि आप बारिश में कहीं पर भीग जाते हैं तो आप साफ़ स्वच्छ कपड़े पहने, गीले कपड़े मत पहने, क्योंकि अब हमारी स्किन पर जो होता है, जैसे पौधों में फंगस आता है, हमारे शरीर पर भी एलर्जी हो जाती है अगर हम गीला कपड़ा बिल्कुल भी पहन लेते हैं थोड़ी देर के। तो इसलिए अपना ध्यान रखें और अपना साथ बनाए रखें। अब हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। ओके बाय।